अभी तुम ब्लॉगर के घर पे आई हो। क्या? ब्लॉगर के घर पे आई हो। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीक ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरा फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है मास्टर्स का। इस वजह से मैं पूरा प्रिपरेशन में बिजी थी। डिज़र्टेशन वगैरह, टाइपिंग वगैरह बहुत टाइम लग रहा था। रात को 1-1:30 बजे तक जग के करना पड़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है। अभी सब कुछ यही सब चल रहा था और इसी बीच में हम लोगों को अभी एग्ज़ाम का 2-3 दिन पहले पता चला कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। इस वजह से मैं अभी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी रूटीन आना बाकी है। अभी पता नहीं कब होगा। जितना सुना है, जितना वहाँ पे लिखा था नोटिस में, 7 दिन डिले किया गया है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस क्या है वो मेंशन किया नहीं गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स का ही रिक्वेस्ट था कि डिले किया जाए। लेकिन हम भी स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और मुझे लगता है कि अगर कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं तो हम लोगों को भी पता होना चाहिए। और आज के डेट में स्टूडेंट्स को एक्सेस करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप ऑनलाइन पोल करा लो, उसके बाद आप देखो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी हम लोगों को रूटीन मिला था। रूटीन हमारा बहुत महीना पहले आ गया था। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना था, आपको ये चीज़ पहले करना चाहिए था, क्योंकि अचानक से 2-3 दिन पहले जो आप ऐसा करते हो, बहुत सारे प्लान्स होती है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने टिकट्स वगैरह कर लिया है, बहुत कुछ है। तो ये सारे डिसीशंस 1-2 दिन पहले लेने वाले डिसीशंस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी हमारा ही पकड़ लो, हम करीमगंज के हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, बुकाजन में रहते हैं। तो हर जुलाई में मम्मी का वेकेशन होता है, तो हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजड है वो दोनों, मतलब मेरे मम्मी की मम्मी और पापा की मम्मी दोनों 90s में है, तो उन लोगों को साल में एटलीस्ट एक बार मिलने का मन होता है। तो हम लोग जुलाई में जाते हैं, लेकिन क्योंकि जुलाई में 16 से मेरा एग्ज़ाम था, मम्मी का वेकेशन शुरू हो गया, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। तो अभी हमने सोचा था कि अभी 22 को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, इसके बाद एक दिन शायद डिज़र्टेशन के लिए वो लोग बुलाएंगे, उसके बाद एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए हम लोग घर जाएंगे, जाके उनसे मिल के आएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, उस तरफ एग्ज़ाम होगा, मतलब आफ्टर 23 एग्ज़ाम होगा, मतलब जब तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब तक मम्मी का स्कूल खुल जाएगा। और इस तरफ भी हम जाके नहीं आ पाए क्योंकि एग्ज़ाम होगा ऐसा आपने बोला था। तो बहुत सारी चीज़ें, और 7 दिन में कुछ नहीं उखड़ने वाला है। 7 दिन का डिले करके कौन क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग का आसाम यूनिवर्सिटी क्योंकि फ्लड की वजह से ऑलरेडी डिले चल रहा है, इस वजह से जब मास्टर्स के टाइम में हमें पढ़ना था किसी और यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑलरेडी सबका एक होता है ना कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने तक का मौका नहीं मिला था क्योंकि जब तक हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब तक उन लोगों का क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला करने का। लेकिन अभी फिर से यहाँ पे डिले हो रहा है, अभी फिर से कुछ स्टूडेंट्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोने वाले हैं। तो मजाक नहीं है ये सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों इतना हल्के में लिया जाता है हमारे यूनिवर्सिटी में। सो सॉरी, मुझे अचानक से बीच में वीडियो काट के फिर से यहाँ पे अलग जगह में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे घर में अचानक से गेस्ट आ गए, तो मुझे यहाँ पे बाहर आना पड़ा। तो मतलब मैं वही बोल रही थी कि ड्रॉप देना मजाक नहीं होता है क्योंकि एक साल एक जन का वेस्ट हो जाता है। जैसे कि मुझे कहीं और एडमिशन लेना था मास्टर्स के टाइम पे, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे 1 साल ड्रॉप देना पड़ता वहाँ जाने के लिए। और जैसे कि मैं नागालैंड में हूँ, नागालैंड में मैंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे 5 साल की उम्र में LKG में तब एडमिशन मिलता था। तो जिस वजह से मैं ऑलरेडी, दूसरे बच्चे जहाँ पे उन लोगों ने अपना एजुकेशन 4 साल में स्टार्ट किया, मैंने 5 साल में स्टार्ट किया, तो ऑलरेडी मैं 1 साल डिलेड हूँ, तो मुझे और डिले नहीं करना है अपने लाइफ में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से ये सारी डिसीशंस आप लोग जब लेते हो तो बहुत सब कुछ सोचना होता है, और बहुत दिन पहले अगर आप करो तो फिर भी हम लोग एक स्टेबल रहते हैं माइंड से, लेकिन अभी अचानक से होता है तो एकदम से सब कुछ बिखर जाता है। तो वही, तो मैंने सोचा कि अभी जब ये हो ही गया है, अभी कुछ कर तो नहीं सकते, तो फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, रूपज्योति, जो गुवाहाटी IIT से वो भी मास्टर्स कर रही है। तो बहुत सालों बाद हम लोग फिर मिलने वाले हैं। तो हम लोग मार्केट गए थे थोड़ा बहुत कुछ मतलब ख़रीदने, तो चलिए आपको दिखाती हूँ।
ये वीडियो फुल्ली मेस्ड अप हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सॉरी 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 सॉरी। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी आज वाला, तो मुझे 1-2 क्लिप्स मिला कुछ दिनों पहले के, जो कि मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने थे। तो अभी सीक्वेंस में ताकि चीज़ें रहे, इस वजह से मतलब मुझे ये डालना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप ये वाले क्लिप्स देखो, इसके बाद फिर आज वाला कंटिन्यू करेंगे। एक क्लिप में मम्मी कुछ खिलौना लेके आई थी स्कूल में। उनका जब स्कूल का लास्ट डे थे, पता नहीं उनको कहीं से शायद मिला, तो वो लेके वो रूम में खेल रही थी। पहला क्लिप उस चीज़ का है। दूसरा क्लिप है जहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉलोनी में एक नया शनि मंदिर उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ पे हम गए थे। वेकेशन का लास्ट दिन था, तो सारी लड़कियाँ चली गई थी हॉस्टल की, 4-5 लड़कियाँ थी, तो हम 4-5 जन एक साथ गए थे, तो उसका एक क्लिप है। तो पहले आप वो सब देखो, इसके बाद फिर आज वाला कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम सब लोग मिलके जा रहे शनि मंदिर के तरफ। तो अभी क्योंकि हमारे घर पे आज गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं और मम्मी निकले मार्केट कुछ ख़रीदारी करने। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या हम ख़रीदने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आए फ़िश मार्केट और हमने फ़िश ख़रीदा। तो मार्केट के अंदर में घुसने से पहले बाहर ये लोग यहाँ पे लोकल फ़िश लेके बैठते हैं, तो हम लोगों ने पहले फ़िश ख़रीदा। इसके बाद फिर हम अंदर गए चिकन और बाकी सब्जियाँ ख़रीदने। देखो टमेटो कत चिकन, फ़िश और सब्जियां खरीद के इसके बाद हम गए ग्रोसरी शॉप में। ग्रोसरी शॉपिंग करके फिर हम गए स्वीट शॉप में। स्वीट शॉप में मुझे एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ दिखा। ये मटके के डिज़ाइन का स्वीट, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे बहुत क्यूट था। हम लेने वाले थे लेकिन फिर हमने बाद में नहीं लिया क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, तो किसी को देने में अच्छा नहीं लगता इतना छोटा, तो हमने बाद में कुछ और ही ले लिया। लेकिन ये बहुत क्यूट लगा मुझे। मिठाई खरीद के हम गए बर्तन के दुकान में क्योंकि हमें चाय की छन्नी खरीदना था। 4 छापने कत इसके बाद सारी खरीदारी करके हम आ गए अपने घर पे वापस। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ हमारे घर पे आज खाने में क्या बना है। तो ये है चिंगड़ी मच्छर मलाई करी। ये एक बंगाली करी है। ये प्रॉन से बनता है, प्रॉन का मलाई करी। ये है बीन्स फ्राई, ये मिक्स्ड वेज, और ये है चिकन करी। यहाँ साइड में दाल उबल रही है और मम्मी पापड़ तल रही है।
और वो लोग आ गए, रूपज्योति और उसकी मम्मी। अभी तुम ब्लॉगर के घर पे आई हो। क्या? ब्लॉगर के घर पे आई हो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो बहुत हाँ, कैसी है आंटी? हाँ माँ है, आइए। बहुत साल, वो जो मैं तुम्हारे वहाँ पे आई थी ना, हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह किया था, वही लास्ट था शायद। फिर हम सब बैठकर बहुत देर तक हमने गप्पे मारा। इसके बाद फिर वो लोग चले गए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।